मैं ये हताशा देख रहा हूँ उस मानसिकता के लोगों में जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं। वो मानसिकता जो इंसानियत के खिलाफ काम करती है। वो मानसिकता जो शोषण करने वालों के समर्थन में खड़ी होती है। वो मानसिकता जो महिला विरोधी है। आप हथियार लेके किसी को मारने के लिए आओगे तो दूसरे लोग जो क्या चूड़ी पहन के बैठे हैं, आपको किसने कहा था आप औजार हथियार लेके वहां मारने के लिए आइए? गलत है ये। देश संविधान से चल रहा है। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। जो भी लोग औजार हथियार का इस्तेमाल करें, जो भी लोग जान से मारने की धमकी दें, वो कोई भी हो, वो देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में 3 लोगों की गर्दन काटने का ऐलान हुआ सरेआम। वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, टीवी अखबार में खबरें चली। पहला नाम दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जब उस समय मंत्री थे। दूसरा नाम चंद्रशेखर राय, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। और तीसरा यूपी में एमएलसी, जो पूर्व मंत्री हैं और अभी एमएलसी हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। कल लखनऊ में उन पर हमला भी हुआ। उन्होंने तहरीर भी दी है एफआईआर कराने के लिए। और रूबिका लियाकत जो पत्रकार हैं एबीपी न्यूज़ के, उन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम है, जहां से पूरा ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ है, जब इन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ली जा रही थी, उसमें ये शामिल हुए थे। कैसे देख रहे हैं आप कल स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ? मैं ये हताशा देख रहा हूँ उस मानसिकता के लोगों में जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं। वो मानसिकता जो इंसानियत के खिलाफ काम करती है। वो मानसिकता जो शोषण करने वालों के समर्थन में खड़ी होती है। वो मानसिकता जो महिला विरोधी है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग हताश व निराश हैं। उन्होंने साधु का भेष पहनाकर गुंडों को खड़ा कर दिया है और वो गुंडे आए दिन लोगों की जान की सुपारी लेते रहते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें मुकदमा तो एबीपी न्यूज़ के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को प्रेशर बनाया उसमें आने के लिए, और मिनट मिनट का रूट बताया, और उनको मिनट मिनट का रूट भी बताया, और उनको बुलाया कि आप आइए, प्लीज़ ज़रूर आइए, जिद की। जबकि मौर्य जी कह रहे थे जब आपने उनको भी बुला रखा है, उन गुंडों को, तो ऐसी जगह मुझे नहीं आना। लेकिन उन्होंने फिर भी उनको प्रेशराइज़ किया और वो गए। और वहाँ वो लोग औजार हथियार लेकर, फरसा लेकर, तलवार लेकर पहुँचे हुए मारने के लिए। तो क्या ये एबीपी का षड्यंत्र था क्या? और अगर नहीं था तो एबीपी न्यूज़ वालों ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को देश के लोग जरूर सबक सिखाएंगे। जो लोग संविधान के विरोध में आए दिन भाषण देते रहते हैं, जो लोग मानवता के खिलाफ आए दिन भाषण देते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं, और वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, ऐसे देश विरोधियों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। लेकिन कुछ ब्राह्मण समाज, प्रसाद मौर्य जी ना डरेंगे ना झुकेंगे, और ना ही डरना और झुकना चाहिए। उनके साथ मानवता पसंद लोग, न्याय पसंद लोग, समतावादी लोग, पूरे देश के लोग नहीं, पूरे दुनिया के बौद्ध धम्म के विचारधारा मानने वाले लोग, सब लोग साथ में खड़े हैं। हम सब लोग इस न्याय की लड़ाई को मिल के लड़ेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने पर लगाने का समय आ गया है। लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि उन पर हमला हो गया, उनकी मार पिटाई कर दी मौर्य जी के समर्थकों ने। अरे आप तो औजार हथियार लेके किसी को मारने के लिए आओगे तो दूसरे लोग जो क्या चूड़ी पहन के बैठे हैं, आपको किसने कहा था आप औजार हथियार लेके वहां मारने के लिए आइए? गलत है ये। देश संविधान से चल रहा है। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। जो भी लोग औजार हथियार का इस्तेमाल करें, जो भी लोग जान से मारने की धमकी दें, वो कोई भी हो, वो देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं आप लोग हिंदू विरोधी हैं। क्यों? हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम कैसे हिंदू विरोधी हो गए? हम तो मानवता पसंद हैं। हम तो किसी के विरोध में बोल ही नहीं रहे। अगर कोई ग्रंथ महिला विरोधी हो, मानवता विरोधी हो, जो शूद्रों के खिलाफ हो, जो शूद्रों को इंसानियत का दर्जा देने को तैयार ना हो, शूद्रों को मान सम्मान से जीने का अधिकार ना देता हो, ऐसे ऐसे ग्रंथों का तो सबको बायकॉट करना चाहिए। उसमें तो कहीं हिंदू नहीं लिखा हुआ है शूद्र ग्रंथों में।
हिंदू लिखा ही हुआ नहीं है, उसमें तो लिखा हुआ है हम कब जातीय। हिंदू बोल रहे हैं? हम भी तो उन ग्रंथ का ही तो विरोध कर रहे हैं। उन ग्रंथों में जो गलत बातें लिखी हैं उनका विरोध कर रहे तो हैं। आप लोग क्यों नहीं कह रहे? आप लोग धर्म ग्रंथ पढ़िए, उसमें तो कहीं हिंदू की चर्चा, किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू है। हम तो हिंदू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, ना हिंदू के बारे में कोई बात कर रहे हैं। हम तो उन ग्रंथों में जो गलत बातें छपी हैं उनको बायकाट करने की बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं आप लोग जो जो इस तरह के गैर बराबरी पर सवाल उठाएगा वो राष्ट्र विरोधी है। वो कौन है डिसाइड करने वाले? वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? अरे ये देश हमारा है भाई, हम मूल निवासी हैं देश के, हम मानवतावादी हैं, हम संविधान में भरोसा 80 रखते से हैं। लेकर चीफ जस्टिस तक वही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेज हैं SC ST OBC के, क्या कर लेंगे? यही तो देश का दुर्भाग्य है। तभी तो देश गटर में जा रहा है, तभी तो देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो देश के अंदर प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। देश आखिर खतरे में क्यों है? इसीलिए खतरे में क्योंकि हर जगह संसाधनों पे कब्जा उनका है। तो क्या कर लिया? आपको गर्दन काटने की धमकी हुई, चंद्रशेखर राय मंत्री की गर्दन काटने की धमकी हुई, आलोक मेहता को धमकी दी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला तक हो गया। क्या कर लिया आप लोग? क्या करेंगे? क्या तरीका? करोड़ों लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस की गर्दन काटेंगे वो? और दूसरी बात, वो क्या काटेंगे? समाज के लोग सक्षम है उनको जवाब देने में। आप लोग लीगल सिस्टम में क्यों नहीं जाते? हमने कंप्लेंट दी है पुलिस को, लीगल सिस्टम में तो जा रहे हैं। पुलिस को हुआ? कंप्लेंट दी है, राष्ट्रपति तक को कंप्लेंट दी है, राष्ट्रपति ने कंप्लेंट नीचे भेज दी है। अब वो उनके पुलिस वाले कह रहे हैं जी हम आपसे तफ्तीश करेंगे। भैया तुम मुकदमा दर्ज कब करोगे? तफ्तीश करेंगे कह रहे हो, तफ्तीश तो की नहीं आपने अब तक। मुकदमा दर्ज करो ना। वो वीडियो आपके पब्लिक डोमेन में है जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो तफ्तीश के नाम पर केवल मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं। वो ऐसे गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, चूंकि जिनके हाथ में सत्ता है, सत्ताधारी लोग ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कैसे बचेंगे आप लोग? हमारा बहुजन समाज इतना कमज़ोर नहीं है जिनको बैसाखियों की ज़रूरत हो। हम लोग सक्षम हैं और हम लोग जानते हैं कि न्याय की लड़ाई को संवैधानिक तरीके से कैसे लड़ा जाता है। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप भी यहीं हैं, देखते रहिए। बुलडोजर पर क्या कहेंगे? तमाम टीवी वाले पत्रकार, अब जब 2 ब्राह्मण समाज की महिलाओं को जला दिया गया तो अब कह रहे बुलडोजर ठीक नहीं है। ये शर्मनाक है। किसी का भी घर उजाड़ना, किसी के घर पे बुलडोजर चलाना, किसी को मार देना, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का, ये गलत है। अगर कोई मान लो अवैध रूप से भी कोई मकान बना ले, उसको भी कानूनी तरीका है उसको भी हटाने का। और दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जब आप रेफ्यूजी तक को जगह देते हैं रहने के लिए, तो अपने देश के लोग जिनके पास मकान नहीं है, ये प्रकृति किसी की खरीदी हुई तो है नहीं है ज़मीन, सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करे। नहीं, सरकार को चाहिए ऐसे लोगों के लिए एक सबक भी है। जो मुस्लिम का घर उजड़ता है वहाँ बुलडोजर चलता है, दलितों पे घर उजड़ता है वहाँ बुलडोजर चलता है, तो वो चुप्पी साधे रखते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन चूंकि इस केस में ब्राह्मण का घर तोड़ा और वो मारी गई, बेचारी जला के मार दिया या कैसे मरा, वो तो तफ्तीश होगी। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। विरोध करने वाले लोग हर बुराई का विरोध करें, वो जाति और धर्म देख के विरोध ना करें। आप कैसे देख रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि OBC के लोगों ने, जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने आए थे, उन पर OBC के लोगों ने पलटवार कर दिया। एक बात बताइए, आप लोग दलितों को मारते रहो, आदिवासियों को मारते रहो, उनकी ज़मीनें छीनते रहो, पिछड़े लोगों को मारते रहो, तो क्या वो लोग पिटने के लिए बने हैं क्या? कब तक पिटेंगे? क्यों पिटेंगे? टीवी अखबार वाला क्यों नहीं आप लोग के पक्ष में बोलता है? ये टीवी अखबार वाले कहाँ हैं? ये तो सही बताऊं तो मनुवादियों के प्रवक्ता हैं, और बड़े न्यूज़ चैनल सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और बीजेपी ऐसे लोगों का संरक्षण करती है, गुंडों का। तो वो तो कभी भी डिबेट भी करेंगे तो हमेशा नेगेटिव डिस्कशन करेंगे। वो कभी न्याय के लिए डिस्कशन नहीं करते, वो देश के हित में डिस्कशन नहीं करते। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे सत्ता में बरकरार रखा जाए उसके लिए डिबेट करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ एक महिला की मौत हो गई, किडनी पेशेंट थी। टीवी वाला सब कह रहा है बाबा चमत्कारी है। अरे भैया, कब तक बर्बाद होते रहोगे? क्यों इन ढोंगी लोगों के चक्कर में पड़े हो? इन ढोंगी लोगों के करने से हो जाए तो फिर क्या जरूरत है युद्ध करने की? पुलवामा में सेना भेजने की, उसमें बालाकोट में भेजने की क्या जरूरत? फिर तो यहीं से भस्म दो और उड़ा दो, पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। ऐसे बाबा इतने ही सक्षम हैं तो यहीं से भस्म दे दें, श्राप दे दें, कर दें ख़त्म चाइना को, जो हमारे देश की ज़मीन पर बार बार कब्जा कर रही है। एक तो बाबा आज कह रहे थे, वीडियो है कि योगी जी आदेश दें, फरसा लहरा रहे हैं, कह रहे मूली बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ये सबको भारत से भगा देंगे।
ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी जेल में डालो अगर भारत को बचाना है तो। क्योंकि अगर ऐसे लोग जो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, आए दिन अन्यायकारी काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं लोगों का, आए दिन धमकियां देते हैं, और जो लोग जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा कर रहे हैं, आतंक पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। वरना भारत एकजुट नहीं रह पाएगा, भारत बचेगा नहीं, भारत की आज़ादी सुरक्षित नहीं रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपसे मिलने आए थे, क्या इस बुरे वक्त में आप लोग की कोई मीटिंग हो सकती है? कोई आप लोग मीटिंग हो रही है, मेरी आज उनसे बात भी हुई है, और अभी कहना है? नागपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें 25,000 लोग होंगे 26 मार्च को। उसमें तिरुमावलम जी भी होंगे, हम भी होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, और अभी चंद्रशेखर जी से भी बात करूंगा, चंद्रशेखर राय जी से भी। सब लोग एकजुट होकर न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी को भी। मैं पूरे बहुजनों को, पूरे मानवता पसंद लोगों को ये आह्वान कर देना चाहता हूँ, आइए मिलकर इस मानवता की लड़ाई को लड़ें। बौद्ध में भारत का सपना, बाबा साहब का सपना, बेसिकली उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। एक आखिरी सवाल, सब क्या लग रहा है कि इस देश के जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, किसान जातियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पा रहे हैं? जो अभी 34 जज हैं उसमें एक एससी, एसटी, ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहाँ तक कि राजपूत भी नहीं है। देखिए, ये आप समझ लीजिए, जिन लोगों के बारे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई, उन पंडितों ने सारा सिस्टम ऐसा बनाया कि ताकि सारे संस्थानों के ऊपर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हर जगह उन्हीं लोगों का कब्जा रहे। ये सारी व्यूह रचना उन्होंने रची है। इस व्यूह रचना की काट तो करनी पड़ेगी, इस तिलिस्म को तोड़ना पड़ेगा, वरना कभी भी देश के 90% लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नहीं लिखा हुआ है, उसमें ब्राह्मण लिखा हुआ है, वैश्य लिखा हुआ है, आपको कहीं नहीं तो मिलेगा। अब ये लोग हिंदू क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण समाज के लोग स्ट्रेटजी है क्या? वो क्या है कि जितना बहुजन समाज है उसको भी बेवकूफ़ बनाना है। तो इस शब्द के नाम पर सबको एकजुट करने का जो प्लान कर रहे हैं, देश धर्म को खतरे में बताकर, बेसिकली ये लड़ाई विचारधारा की है, तो विचारधारा से लड़ी जाएगी, और ऐसे लोगों को आने वाले समय में लोग जवाब जरूर देंगे। आप सुरक्षा क्यों नहीं लेते? आपकी भी तो जान को खतरा है। देखिए, जिस दिन मरेंगे मर जाएंगे, लेकिन कायरों की और बुज़दिलों की तरह नहीं मरेंगे। न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले हमने लाखों लोग बना दिए हैं। एक राजेंद्र गौतम मरेगा, करोड़ों पैदा होंगे, लेकिन लड़ाई नहीं रुकेगी। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, चंद्रशेखर राय को, राजेंद्र गौतम को मारने से ये विचार नहीं मर सकता। व्यक्ति को मार सकते, विचार को कैसे मारोगे? ये तो विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। ये बुद्ध का विचार हजारों साल पहले दिया हुआ, जो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। ये विचार तो बढ़ेगा। व्यक्ति को मारा जा सकता है, विचार को कैसे मारोगे? सोचिए, कल्पना कीजिए कि देश में संविधान लागू है, पुलिस है, कानून है, जुडिशरी है, उसके बाद भी आप कल्पना कीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम हो, अभी भी विधायक हैं, मंत्री थे, चंद्रशेखर राय हो, विधायक हैं, मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं। जब इन लोगों पर हमला हो सकता है, इनको मारने की बात कही जा सकती है, तो कल्पना कीजिए कि जब मनुस्मृति होगा तो जिनको हिंदू कहा जा रहा है, जो धर्म ग्रंथों में शूद्र हैं, अछूत हैं, कोली, कुर्मी, तेली, कहार हैं, जो जाट हैं, पटेल हैं, गुर्जर हैं, उनके साथ क्या होता होगा? बस अंदाज़ा लगाइए, देह में, शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। और सोचिए कि रामचरितमानस में कहीं भी एक शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। सवाल है कि ये हिंदू गोलबंदी की बात कब से शुरू हुई? क्या जब जाति के नाम पर मलाई खाने की बात खत्म हो गई, संविधान आ गया, संख्या के आधार पर फैसले होने लगे, तब तो कहीं आपको हिंदू नहीं बनाया जा रहा है? सवाल है कि हिंदू सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है? चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस जब बनने की बात आती है, तब आप हिंदू क्यों नहीं होते हैं? कभी सोचिएगा ज़रूर। सारे सवालों के उत्तर इसी में हैं, और आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि जो लोग इस देश में संविधान की बात कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, या ये लोग देशद्रोही हैं, या जो इनको देशद्रोही कह रहा है वो मानवता के भी दुश्मन हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।